हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज़ थर्ड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियोस को पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं और होते हैं इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का इंट्रोडक्शन होगी इस चैप्टर से। वी आर वेरी मच फैमिलियर विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज एज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। देखो, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग क्या देखते हैं, जनरली हमारे पास तीन स्टेट होते हैं कोई भी मैटर का। एक होता है हमारा सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट एंड थर्ड इज गैसेस स्टेट। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल स्टेट देखते हैं मैटर का तो तीन स्टेट मिलते हैं। तो हमारा ये पहला तरीका है स्टडी करने का किसी भी मैटर का। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, सिमिलरली वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। और जैसे कि मैंने पहले देखा कि हमारे पास जो मैटर है उस मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। वैसे ही हमारे पास में केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, मतलब कि कोई मैटर है किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, उसके बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मैटर को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। और वो क्या है हमारा, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, एंड इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेशली हमारे जो मैटर होंगे वो एसिड होंगे या बेसिक होंगे या सॉल्टी होंगे। ये तीन कैरेक्टर यहाँ भी देखेंगे, मतलब कि अब हमारे पास में क्लासिफाई करने का अलग तरीका हुआ। और इसमें हम लोग क्या क्लासिफाई करेंगे कि एसिड अलग होगा, बेस अलग होगा एंड सॉल्ट अलग होगा। अलग अलग करके हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ठीक, तो इन दिस चैप्टर वी वुड बी लर्निंग अबाउट another important categorization of some chemical compounds into acid, bases, salts। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हमारे पास जो भी मैटर होंगे, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, ये तीन कैटेगरी में बांटेंगे। पहला है एसिड, दूसरा है बेस एंड थर्ड वन इज सॉल्ट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों में हम लोग बांट कर इसको स्टडी करेंगे। चलते हम लोग डिस्कशन करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। इट इज़ ए फैमिलियर experience that some fruits such as oranges, lemons, grapes and other fruits materials such as termite have sour taste। अब देखो, हमारे घर में जो भी फ्रूट्स आते हैं, चाहे वेजिटेबल्स आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, उसमें कुछ ऐसे होते हैं खाने वाला चीज़, खाने वाले फ्रूट्स कि उसमें खट्टे होते हैं, जैसे नारंगी, ऑरेंजेस, फिर लेमन, ये सब कैसा है, सावर टेस्ट के हैं। फिर अंगूर, अंगूर कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, फाइनली उसमें सावर टेस्ट रहता ही रहता है। एंड अदर इज टर्मिन, वो भी क्या होते हैं, हमारा सावर टेस्ट के होते हैं। ठीक, द टर्म एसिड डिराइव्ड फ्रॉम एसिडस लैटिन यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग सावर टेस्ट हैज़ बीन गिवन टू द सब्सटेंसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सावर टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल डिस्कस अर्लियर। देखो, अभी हम लोग जस्ट पहले क्या पढ़े, हमारे पास में जो सावर टेस्ट के थे, जैसे कि हमारा ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप्स, ये कैसा था, हमारा खट्टा टेस्ट के थे। ठीक है, तो ये जो खट्टा जो वर्ड है ये इंग्लिश में शावर बोलते हैं और लैटिन में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडस। मतलब लैटिन एक लैंग्वेज है जिसमें खट्टा को हम लोग क्या यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, एसिडस। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एसिड वह सब्सटेंस है जो खट्टा टेस्ट के होते हैं, सावर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ भी हमारे पास में सावर टेस्ट के मिलेंगे उसको आराम से हम लोग क्या कह सकते हैं, एसिड। तो एसिड इज डैट विच इज सावर इन टेस्ट, क्या कह सकते हैं, एसिड वो है जो हमारे सावर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, इन द सेम वे द सब्सटेंस विच पॉजेस बीटर टेस्ट लाइक बीटर गार्ड एंड स्लीपी टच लाइक सोप आर कॉल्ड बेसिस। इसी तरह से अगर हमारे पास जो टेस्ट में कड़वा लगे, हाथ से छूने में स्लीपी लगे, हाथ से टच करोगे तो स्लीपी यानी हाथ फिसलेगा, जैसे हाथ से छूते हैं किसको, साबुन को, नहाने वाला साबुन होता है, सोप होता है, वो सब क्या है हमारा, वो हमारा बेस है। ठीक है, क्योंकि हमारा हाथ पे रखने पर वो स्लिप करता है।
साबुन कंप्लीट बेस नहीं है, लेकिन उसमें बेस की अमाउंट होता है जिसकी वजह से वो स्लिपी अपीयरेंस आता है। ठीक, तो बेस इज दैट विच इज बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपी इन अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन। देखो हमारे पास में जो चीज़ भी सोर्स है एसिड बेस या हमारे पास में सॉल्ट, तो उसको हम लोग बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि ये एनिमल से है, ये प्लांट से है, ये हमारे पास में धरती से है। तो एसिड बेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पर भी हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास में है मेनी एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट एंड सम एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल ऑल्सो। देखो ज़्यादातर एसिड क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि नींबू है, ऑरेंजेस है, ग्रेप्स है। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या है, प्लांट सोर्स से एसिड लिए गए हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं एनिमल से भी लिए जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास सोर्स के बेसिस पर देखिए तो हमारा एक तो हो गया प्लांट, दूसरा एनिमल, एक और होता है अर्थ क्रस्ट, धरती से मिलता है। ठीक है, जैसे दिस अभी जो हमारे ऑब्टेन हुए हैं प्लांट से, दैट इज़ ऑरेंजेस है, तुम्हारा लेमन है, तुम्हारा ग्रेप्स हो गए, तो ये सारे के सारे जो सोर्स है ये क्या है, प्लांट सोर्स है, और कुछ एनिमल से भी निकलते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में क्या कहा जाता है, पहले इसको देख लेते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ ओरिजिन आर लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो लिविंग सिस्टम से हमें ये जो एसिड मिल रहा है, इसके वजह से प्राइमरी जो इसका जो एसिड का सोर्स देखा जा रहा है, मुख्य रूप से जो सोर्स देखा जा रहा है एसिड का, वो क्या है हमारा, तो एनिमल या तो प्लांट हो रहा है, या कह लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कोई लिविंग चीज़ों से लिया जा रहा हो। ठीक है, तो जैसे हमारा प्लांट्स है और एनिमल्स है, ये दोनों सोर्स से हम लोग अगर एसिड लेते हैं तो वैसा एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। अगर प्लांट से एसिड निकल रहा है उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, चाहे एनिमल से निकल रहा है उसे ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही हम लोग निकाल सकते हैं, अपने से नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है, हम लोग लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं इस एसिड को। ठीक है, द एसिड्स which are synthesized from the minerals obtained from the earth crust are called mineral acid। देखो क्या है कि अर्थ क्रस्ट में, धरती के जो सतह होते हैं उसके क्रस्ट होते हैं, धरती से निकलने वाला कुछ एसिड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट से जो एसिड निकलता है, मिनरल से बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। ठीक है, सम कॉमन एसिड्स, मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स यूज्ड इन लेबोरेटरीज। देखो कुछ ऐसे कॉमन एसिड है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में यूजेस करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो कैसा एसिड होगा, तो मिनरल एसिड होगा, इसी को इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बेस्ड ऑन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द एसिड दे आर क्लासिफाइड एज द हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। अब देखो क्या है कि अगर हम देखेंगे किसी एसिड के कंस्टिट्यूएंट की किस किस चीज़ से बना है, तो उसके आधार पर भी हम एसिड का दो कैटेगरी कर सकते हैं। पहला जो हाइड्रा एसिड कहलाएगा, दूसरा जो ऑक्सी एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड क्यों कहेंगे, हाइड्रा एसिड क्यों कहेंगे, इस पर भी हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटल्स आर कॉल्ड हाइड्रा एसिड। देखो अगर वैसा एसिड को तुम देख रहे हो जिसमें एक हाइड्रोजन हो, बाकी दूसरा कोई एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग हाइड्रा एसिड बोलेंगे। एसिड ऐसा जिसमें एक हाइड्रोजन हो और बाकी दूसरा कोई एलिमेंट हो, उसको हाइड्रा एसिड। ठीक है, और एक और चीज़ है, द एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो हाइड्रा एसिड के बारे में हमने क्या देखा पहले कि हाइड्रा एसिड इज दैट एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो बाकी अदर नॉन मेटल्स है हाइड्रोजन के साथ, तो वो हो गया हाइड्रा एसिड। लेकिन अगर हाइड्रोजन हो, साथ में ऑक्सीजन हो और अदर नॉन मेटल हो, तो उसको ऑक्सी एसिड बोलेंगे। मतलब क्या कि हाइड्रा एसिड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा उसको ऑक्सी एसिड बोलेंगे। ठीक है, अगर हाइड्रोजन और नॉन मेटल सिर्फ रहे
तो उसको हाइड्रा एसिड, अगर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और अदर नॉन मेटल है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सी एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। नेक्स्ट, अब डेफिनेशन क्या देंगे, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एसिड क्या है और बेस क्या है? चलो देखते हैं। एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर फर्निशेस H+ आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। देखो, हम लोग कहते हैं कि एसिड के बारे में, एसिड वैसा केमिकल है या एसिड वह है जो हम लोग अगर पानी में, अगर हमारे पास ऐसे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पड़ा हुआ क्या है? H2O है, तो कहा जाता है कि एसिड वह है जो पानी में हम लोग इसको डिसॉल्व कराए या इसको मिलाएं तो क्या दे? H+ आयन दे। क्या दे? H+ आयन दे। एसिड इज दैट विच गिव्स H+ आयन इन वाटर। पानी में जो H+ दे देगा वह एसिड कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेस इज डिफाइंड एज सब्सटेंस विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर फर्निशेज OH- आयन एज ओनली निगेटिवली चार्ज आयन। अब बेस के बारे में कहा जाता है कि बेस वह केमिकल है, वह सब्सटेंस है जो पानी में डाले, जैसे कि यहाँ पे पानी है, इसमें अगर डालोगे बेस तो बेस क्या रिलीज करेगा? तो OH-। ठीक है। तो बेस क्या है? तो बेस वह केमिकल है, वह सब्सटेंस है जो पानी में डालेंगे तो कैसा दे देगा? OH- के फॉर्म में, यानी निगेटिव आयन के फॉर्म में दे देगा, OH- के फॉर्म में। ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ ए सब्सटेंस इनटू आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। देखो ये एक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आयोनाइजेशन। क्या है? आयोनाइजेशन। देखो, आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ समझाया गया बहुत डिटेल में। द स्प्लिटिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कॉल्ड आयोनाइजेशन। मतलब कि अगर आप क्या करते हो, कोई केमिकल को पानी में मिलाते हो, क्या करते हो? इसमें ये वाटर है पहले से, और वाटर में क्या करते हो? कोई केमिकल को मिलाते हो। अगर केमिकल को मिलाते हो तो अगर ये आयंस में टूटता है, किस में टूटता है? तो आयंस में अगर टूट जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे? ये टूटने का जो प्रोसेस है, आयंस में बदलने का जो प्रोसेस है, इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन। ठीक है। तो समझते हैं आयोनाइजेशन के बाद में। वेरियस एसिड एंड बेसेस डिफर विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन एंड हेंस दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है। देखो, हमारे पास केमिकल है और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशली कौन सा केमिकल? या तो एसिड पढ़ेंगे या तो बेस पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे पास या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या तो सॉल्ट होगा, यही ना हो सकता है। चैप्टर का नाम ही है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है। तो ये जो एसिड, बेस है, सॉल्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे? पानी में डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी में डालेंगे, तीनों के एक एक करके। तो तीनों के तीनों आयन में टूटेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको आयोनाइजेशन। आयन में टूटना, आयोनाइजेशन। अब देखो कि यह आयन कैसे टूटता है और कितना तेजी में टूटता है और कितना टूटता है। ठीक है। कैसे टूटता है, कितना तेजी में टूटता है और कितना टूटता है, उसके बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? आयंस को, यानी कि कोई केमिकल को बांट सकते हैं। ठीक है। वैसा केमिकल जो आयन में जल्दी टूट जाए, ठीक है, उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। और वैसा केमिकल जो आयन में लेट से टूटे, उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं। तो आयोनाइजेशन के बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कितना आयन टूट रहा है, कितना जल्दी टूट रहा है, इसके बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं? हम लोग एसिड और बेस को हम लोग बांट सकते हैं दो कैटेगरी में। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग कैसे समझेंगे? तो अभी हम बात किए हैं कि आयोनाइजेशन के बेसिस पर भी कुछ केमिकल को बांट सकते हैं। ठीक है। तो वैसा केमिकल, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो वैसा केमिकल जो आयन में टूटता है उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि जो आयन में टूट रहा है वो क्या है? या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। ठीक है। सॉल्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, या तो सॉल्ट होगा, वो भी आयन में टूटता है। लेकिन अब अभी बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर। द एसिड एंड द बेस विच अंडरगोज complete ionization when dissolved in water and furnishes large concentration of H plus और OH minus ion respectively are called strong acid and strong bases। देखो या तो एसिड हो या तो बेस हो, ठीक है, या तो एसिड हो या तो बेस हो, ठीक है, कोई एक हो या दोनों हो सकता है। अगर पानी में डालते हैं, क्या करते हैं, अगर पानी में इसको डालते हैं, ठीक है, तो ये जिस आयन से बना हो ये कंप्लीट अगर टूट जाता है, क्या करे, यह कंप्लीट रूप से क्या हो, टूट जाए, डिसोसिएट कर जाए। अगर पानी में डाले, ये पानी में डालने के बाद एसिड या बेस कंप्लीट रूप से H प्लस आयन में टूट जाए, ठीक है, वह एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर सिर्फ बेस डालते हो, ठीक है, तो बेस वह है जो OH माइनस आयन रखता है। अगर बेस को डालते हो तो जितने भी OH माइनस आयन है बेस में, अगर कंप्लीट रूप से टूट कर बाहर आ जाए उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, वैसा एसिड जो पानी में मिलाने के बाद में जितने भी H प्लस आयन है वो कंप्लीट रूप से टूट कर पानी में आ जाए, ठीक है, तो वैसा एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब जितने भी OH माइनस आयन होगा उस बेस में सब टूट कर कहाँ हो जाएगा, पानी में आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल। ये सारे के सारे HCl, H2SO4, HNO3 ये कंप्लीट रूप से टूट जाते हैं अपने H प्लस आयन में, ठीक है, और दूसरा जो भी आयन इसके साथ है जैसे कि HCl है तो H प्लस आयन में तो टूटेगा ही, इसके साथ क्लोरीन है तो क्लोरीन भी टूट के अलग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके पास अगर एक हाइड्रोजन है तो एक ही निकलेगा और कंप्लीट रूप से बाहर आएगा। अगर 5 रहता तो 5 बाहर आता। वैसे ही ये तीनों के तीनों क्या है, जब पानी में डालते हैं तो जितने भी H प्लस आयन होता है सब के सब टूट के बाहर आ जाता है। ये जो बेस है, बेस के साथ भी वैसा ही है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जब पानी में डालते हैं तो जितने भी OH माइनस होता है सब के सब टूट के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड इज दैट विच डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू H प्लस आयन, ठीक है, यानी जितने भी H प्लस आयन है उसमें सब के सब वो टूट के अलग हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा बेस स्ट्रॉन्ग बेस इज दैट विच गिव्स कम्प्लीटली OH माइनस आयन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब हम लोग पानी में क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस को डालेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट रूप से वहाँ से क्या आ जाएगा, OH माइनस आयन आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट रूप से जितने भी H प्लस और OH माइनस आयन उसमें रहेगा, अगर बाहर आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वीक एसिड एंड वीक बेसिस। अब वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है, तो स्ट्रॉन्ग तो कंप्लीट टूट जा रहा है, लेकिन यहाँ भी देखो बेस भी स्ट्रॉन्ग टूट जा रहा है कंप्लीटली, जितने भी OH है वो दे रहा है बेस, जितने भी एसिड है वो पूरा दे रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड का क्या कहानी है, वीक एसिड या वीक बेस में देखो क्या होगा, द एसिड एंड द बेस विच आयोनाइज पार्शियली एंड फर्निशेस लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन रेस्पेक्टिवली आर कॉल्ड वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड वीक बेस क्या है, जब पानी में डालेंगे, जब हम लोग वीक एसिड और वीक बेस जब पानी में डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, पार्शियली H प्लस आयन निकलेगा और पार्शियली क्या होगा, OH माइनस, मतलब पूरे रूप से जितना H प्लस इसके पास होगा वो बाहर नहीं आएगा, जितना भी क्या होगा बेस के पास में OH माइनस होगा वो बाहर नहीं आएगा, बहुत कम अमाउंट में बाहर आएगा। वैसे एसिड को या वैसे बेस को हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड या वीक बेस कहेंगे, ठीक है। जैसे जितने भी इसका एग्जांपल अगर जानना चाहो तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे के सारे क्या है, हमारे वीक एसिड है, ठीक है, क्या है, हमारे वीक एसिड है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे वीक एसिड का एग्जांपल है CH3COOH, ये क्या है, हमारा एसिटिक एसिड है, हमारा ये वीक एसिड है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कंप्लीट रूप से नहीं टूट रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इधर से ऐसे एरो मार्क दिखा रहा है कि H प्लस बन रहा है, और इधर से क्या हो रहा है, एरो मार्क उल्टा दिखा रहा है कि H बन भी रहा है और H इसमें जुट भी जा रहा है,
ठीक है। वैसे ही साथ में इसके हो रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड को दिखाने के लिए पानी में अगर इसको डिजोल्व कराते हो तो हम लोग ये डबल एरो दिखाते हैं, रिवर्सिबल साइन बोलते हैं, ये वाला ऐसा एरो दिखाते हैं, ठीक है। हाफ एरो, ऐसे हाफ एरो। हाफ एरो का ऑप्शन नहीं था एडिटिंग के समय, इसीलिए एडिटिंग में नहीं डाला गया है, तो ऐसे ही तुम्हें दिखेंगे, ठीक। तो वीक एसिड क्या है, वीक एसिड वह है जो जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तो कंप्लीट रूप से H+ आयन नहीं देता है, वेरी लेस अमाउंट में H+ आयन देता है। तो बहुत कम अमाउंट में H+ आयन देगा तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत कम होगा, ठीक है। और वीक बेस क्या है, वीक बेस वह है जो कंप्लीट रूप से OH- नहीं देता है, वह बहुत कम ही अमाउंट में OH- देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब नेमिंग ऑफ एसिड, एसिड का नाम कैसे देंगे, ठीक है। हाइड्रा एसिड आर नेम्ड एज हाइड्रो डॉट 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 इक एसिड। देखो हाइड्रा एसिड है ना, तो उसका नाम कैसे देंगे, तो शुरू में हाइड्रो से शुरू करेंगे, अंत में इक हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। और फिर कहते हैं इक एसिड इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द नॉन मेटल, तो उसमें नॉन मेटल का भी नाम आएगा। अब कैसे होगा सो हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो HCl है, ये एसिड है, तो हाइड्रा एसिड है, तो हाइड्रो, और ये क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रो, हाइड्रो, और यहाँ बीच में नॉन मेटल है तो इसका भी नाम आएगा क्लोरिक, CHLORIC। तो इक एसिड, ये जो डॉट डॉट जो है ना, ये डॉट डॉट की जगह पे क्या आएगा, तो नॉन मेटल का नाम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एसिड यहाँ पे जोड़ देंगे। वैसे ही हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रा एसिड है। और हाइड्रा एसिड का नाम कैसे देते हैं, तो हाइड्रो प्लस नॉन मेटल का नाम और उसमें इक जोड़ देते हैं और अंत में एसिड लिखते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। दूसरा है हमारे पास में ऑक्सी एसिड। क्या है, ऑक्सी एसिड्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द एसिड। और हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सी एसिड में नाम कैसे देते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन देम, उसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके आधार पर हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम देते हैं। क्या करते हैं, उसका नाम देते हैं, ठीक। जनरली मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड। देखो ऑक्सी एसिड 2 तरह के बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहते हैं ना, उसके बेसिस पे एक ऑक्सी एसिड होगा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, दूसरा ऑक्सी एसिड होगा उसमें ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, ऑक्सी एसिड नेम्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन देम। ऑक्सीजन एटम उसमें कितना प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सी एसिड का नाम दे सकते हैं। और वो जनरली 2 टाइप के होते हैं, चलिए देखते हैं उसको। द एसिड कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कॉल्ड ऑस एसिड। वैसा एसिड, वैसा ऑक्सी एसिड जिसके पास में ऑक्सीजन की संख्या कम हो उसको ऑस एसिड बोलते हैं। और जिसके पास द एसिड कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड इक एसिड। और जिसके पास, वैसे ऑक्सी एसिड के पास ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा हो उसको इक एसिड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ नॉन मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल जितने होंगे वो होंगे, यहाँ पे ऑक्सी एसिड, यहाँ पे ऑक्सी एसिड का नाम, ठीक है। तो फार्मूला हो गया यहाँ पे, यहाँ नाम हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी नॉन मेटल है यहाँ पे आएगा। जैसे सल्फर, तो सब में क्या है, सब एसिड है तो कॉमन चीज़ क्या होगा, सब में H+ होगा। क्या होगा, सब में H+ होगा, सब में H+ होगा, सब में H+ कॉमन होगा, ठीक। तो हमारे पास में ये क्या है, H2SO3 क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, और दोनों के दोनों में क्या है, कॉमन चीज़ सल्फर और हाइड्रोजन दोनों एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो खैर सब में सिमिलर होगा, यहाँ नॉन मेटल है ना, सब में अलग अलग होगा। और ऑक्सीजन के अमाउंट है ना, उसके बेसिस पे नाम देखें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है तो ये हो गया ऑस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे 4 है तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ही नाइट्रोजन अगर यहाँ नॉन मेटल है तो यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है तो इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ऑस एसिड। और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, दैट इज इक एसिड। वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन के केस में है क्लोरस एसिड, 2 यहाँ ऑक्सीजन है, क्लोरिक एसिड 3 ऑक्सीजन है। कार्बन है तो इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे H2CO3 है,
जस्ट इक एसिड है ये, ठीक। उसी तरह यहाँ फास्फोरस है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं H3PO3, यहाँ 3 है, इसके वजह से इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड, और इससे जस्ट एक ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं इक एसिड। मतलब इक एसिड और ऑस एसिड दोनों पास में अगर रहेगा तो तुम कैसे अंतर कर सकते हो, तो इक एसिड से उसी के ऑस एसिड जो होंगे ना उसके एक ऑक्सीजन कम मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या देख लिए, हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो बाकी के जो टॉपिक है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।